Hello students, I am your English teacher Neha Singh. I am also your MB teacher and we have completed chapter 2 in MB. Now it's time to start a new chapter, chapter 3. The theme of this chapter is humility. Humility means होता है मानवता. जैसे किसी के लिए हमारे मन में किसी को परेशानी में देखकर मन में क्या फीलिंग आती है, जैसे कि ह्यूमिलिटी पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ करेक्टर है. किसी को तकलीफ़ में देखकर हम उसके बारे में उसकी हेल्प करने के सोचते हैं. ये एक पॉजिटिव क्वालिटी है हमारे करेक्टर की. ह्यूमिलिटी हेल्प अस इन आवर सर्च ऑफ नॉलेज. ह्यूमिलिटी से ही हम अपनी किसी भी ज्ञान को बढ़ा सकते हैं. ह्यूमिलिटी मेक्स आवर माइंड एंड स्पिरिट ग्रो. हमारी माइंड और स्पिरिट मानी आत्मा को बढ़ावा देती है, उसको साफ रखती है. ये ह्यूमिलिटी हेल्प्स अस टू बी हेल्पफुल एंड काइंड. और ये हमें लोगों की हेल्प करने के लिए मदद करती है. आगे देखते हैं, जैसे चैप्टर को रीड करेंगे तो क्या है, सीकिंग हेल्प. इसके थीम के बाद टॉपिक आता है सीकिंग हेल्प लेना. इन महाभारत में एज द प्रिपरेशन ऑफ ग्रेट, ये महाभारत के टाइम की स्टोरी है. देखिए, द प्रिपरेशन तैयारी फॉर ग्रेट वार, एक बहुत बड़ा युद्ध जो महाभारत था उसकी जो तैयारियां थी बिटवीन कौरवाज एंड पांडवाज, कौरव और पांडवों के बीच में चल रही थी. बर्बिंग मेड चल रही थी. बोथ दोनों द कौरवाज एंड पांडवाज, कौरव और पांडव दोनों ट्राइड टू गेट द सपोर्ट ऑफ मोर एंड मोर किंग्स फार एंड वाइड. दोनों ट्राइड माने कोशिश करें तो गेट द सपोर्ट लेने की ऑफ मोर एंड मोर किंग, ज़्यादा से ज़्यादा राजाओं की वो दोनों सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे थे. फॉर एंड वाइड, दूर दूर के. तो कौरव चाह रहे थे उनके पास बहुत अच्छे अच्छे राजा हों जो उनकी मदद करें, और पांडव चाह रहे थे उनके पास बहुत अच्छे अच्छे किंग्स हों. कृष्णा वाज द किंग ऑफ द्वारका. उस समय कृष्ण कहाँ के राजा थे? द्वारका के. ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, बहुत बड़े योद्धा थे. एंड ही हैड अ ह्यूज चतुरांगनी आर्मी, उनकी चतुरांगनी सेना थी. इसका नाम है नारायणी सेना. कृष्ण की सेना का नाम था नारायणी सेना. वो राजा कृष्ण की थी, वो द्वारका के राजा थे. बोथ कौरवाज एंड पांडवाज वांटेड कृष्ण ऑन देयर साइड. चाहे कौरव और पांडव दोनों चाहते थे कृष्ण उन्हीं की साइड में हो, वो चाहते थे उनकी साइड में हो. दुर्योधन जो कौरव की तरफ से बैन टू कृष्ण के पास गए टू आस्क फॉर हिज सपोर्ट, उनकी सपोर्ट लेने के लिए. ही रीच्ड किंग्स पैलेस, वो राजा कृष्ण के पैलेस माने होता है महल में पहुँचे. बट एट दैट टाइम, लेकिन उस समय कृष्ण वाज टेकिंग ए नैप होती छोटी सी नींद. जब हम सोते हैं ना हल्की फुल्की सी नींद, रात में तो हम बहुत गहरी नींद लेते हैं, जो छोटी दिन में हम थोड़ी देर को सो जाते हैं उसको नैप कहते हैं. तो वो राजा जो कृष्ण थे वो सो रहे थे. दुर्योधन द कौरवाज प्रिंस, जो कौरव का एक राजकुमार था, वाज फुल ऑफ प्राइड माने तो घमंड, उसके अंदर घमंड बहुत था. सो ही वेंट, इसलिए वो गया एंड स्टूड बिहाइंड कृष्णाज हेड, श्री कृष्ण के सिर पे खड़ा हो गया जाके. अ फ्यू मिनट लेटर, उसके कुछ ही समय के बाद अर्जुन, पांडवाज प्रिंस, पांडवों का राजकुमार था, आल्सो केम, वो भी वहाँ आए टू कृष्ण टू आस्क हिम टू सपोर्ट द पांडवाज इन द वार, ये कहने के लिए कि वो राजा कृष्ण से ये कहने के लिए कि वो पांडवों की हेल्प करें वार में. दोनों जो कौरव हैं और पांडव हैं उनसे एक एक राजकुमार वहाँ पहुँच गया. सीइंग हिम, अब जब अर्जुन को देखकर दुर्योधन क्विकली वेंट, दुर्योधन तेजी से गया एंड टुक अ सीट, और जो कृष्ण के पास में जो सीट थी उस पर बैठ गया. कृष्णाज हेड, जो कृष्ण के पास में सिर के पास में जो एक कुर्सी रखी थी, गद्दी रखी थी, उस पर बैठ गया. एंड वेटेड हिम फॉर टू वेकअप, और वेट करने लगा कि राजा कृष्ण उठे और उनसे बात की जाए. अर्जुन जो थे एज ई फुल ऑफ ह्यूमैनिटी, उसके अंदर, क्योंकि दुर्योधन जो था उसके अंदर क्या था? घमंड था. लेकिन अर्जुन थे, ही वाज फुल ऑफ ह्यूमिलिटी, उसके अंदर मानवता थी, मॉडेस्टी माने नम्रता थी. रिमेंड स्टैंडिंग, तो वो खड़े ही रहे. कहाँ खड़े रहे? बिसाइड कृष्णाइज फीट, कृष्ण के पैरों के पास खड़े रहे. आफ्टर ए व्हाइल, थोड़ी देर के बाद, कृष्णा वोकअप, कृष्ण उठे. एंड हिज आइज फेल ऑन अर्जुन, और उनकी निगाह सीधे कहाँ पहुँची? सामने कौन था? अर्जुन की तरफ. हु वाज स्टैंडिंग बिसाइड हिज फीट, जो उनके पैरों के किनारे खड़े थे. देन कृष्ण टर्न अराउंड, उसके बाद कृष्ण ने मुड़ के देखा. एंड ही सा दुर्योधना, उन्होंने क्या देखा? दुर्योधन को. ही वांटेड टू नो, वो जानना चाहते थे वाई दे वर बोथ देयर एट दैट आवर, कि वो दोनों वहाँ एक समय पे क्यों, उस समय पे थे, क्यों आए थे. अर्जुन सेड, अर्जुन ने कहा, ना यू नो, अब आपको पता है, डैट की बैटल विल टेक प्लेस सून, हमारा जो युद्ध है वो जल्दी होने वाला. आई नीड यू बाई माई साइड, मैं चाहता हूँ तो मेरी साइड से, आप मेरी साइड से उस युद्ध में रहें. दुर्योधन सेड, दुर्योधन ने क्या कहा? आई हैव आल्सो कम हेयर, मैं भी यहाँ आया हूँ टू टेक हेल्प फ्रॉम यू, आपसे हेल्प लेने के लिए. एंड आई हैव कम बिफोर अर्जुन, और मैं अर्जुन से पहले आया हूँ. सो यू हैव टू गिव मी माई विश फर्स्ट, इसलिए तुम्हें मेरी जो इच्छा है वो आपको पहले मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी. एट दिस स्पेक कृष्ण स्माइल्ड, कृष्ण हंसे. एंड सैडो, क्या कहा? इट इज़ ट्रू, ये सही है, डैट यू केम बिफोर अर्जुन, कि तुम अर्जुन से पहले आए हो. बट ड्यू टू योर प्राइड, लेकिन तुम अपने घमंड की वजह से, यू सैट नियर माई हेड, तुम मेरे सिरहाने बैठ गए. वेयर एज ड्यू टू ह्यूमिलिटी, जबकि अपनी मानवता की वजह से, अर्जुन ने सिलेक्ट किया
टू स्टैंड नियर माई फीट, मेरे पैरों के पास बैठना। था साई साइम फर्स्ट, इसलिए मेरी निगाह खुली, मैंने सबसे पहले किसे देखा, अर्जुन को। सो ही विल बी गिवन द फर्स्ट चांस, इसलिए उसको ही पहला चांस मिलेगा। बिसाइड्स, इसके अलावा, ही इज़ यंगर देन यू, आपसे अर्जुन बड़ा छोटा भी है, इसलिए उसको उसका चांस मिलना चाहिए। सो इसलिए हुआ क्या आगे, ही शुड हैव द फर्स्ट चॉइस, अर्जुन की चॉइस पहली हुई। टू वन ऑफ यू, अब राजा ने अपनी बात, कृष्ण ने अपनी बात रख दी। टू वन ऑफ यू, तुम दोनों में से एक को, आई विल गिव माई आर्मी, मैं अपनी क्या दे दूँगा, आर्मी दे दूँगा। एंड टू अदर, और दूसरे को, आई विल गिव माई मोरल सपोर्ट, एक को मैं अपनी सेना दे सकता हूँ, एक को मैं केवल अपना मोरल सपोर्ट दे सकता हूँ। बिकॉज आई विल नॉट फाइट इन द वार, क्योंकि मैं युद्ध में नहीं लड़ूंगा। वन ऑफ यू, तुम में से एक, विल हैव मी अलोन, तुम में से एक को मैं केवल अकेला मिलूंगा। एंड द अदर कैन हैव माई वास्ट आर्मी, और दूसरे को मेरी पूरी सेना मिलेगी। सो चूज वाइजली, इसलिए तुम लोग आराम से बुद्धि से ये सिलेक्ट कर सकते हो किसको सेना चाहिए, किसको मैं अकेला चाहिए हूँ। दुर्योधन डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, दुर्योधन ये आइडिया नहीं पसंद आया। बट असेसिंग द डेलिकेसी ऑफ हिज ओन सिचुएशन, ही केप्ट क्वाइट, कि वो बड़ा था इसलिए वो शांत रहा। वैन कृष्ण लुक्ड एट अर्जुन, कृष्ण ने अर्जुन से पहले पूछा, विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, एक भी सेकंड को वेस्ट किए बिना, ही चूज कृष्णाज मोरल सपोर्ट, अर्जुन ने कृष्ण के मोरल सपोर्ट को सिलेक्ट किया कि मैं आपकी सेना नहीं लूँगा, मैं आपको लूँगा। अर्जुन जानते थे डैट विथ कृष्णाज सपोर्ट, कि कृष्ण के सपोर्ट से एंड गाइडेंस से द पांडवाज वुड सर्टेनली विन द वार, केवल कृष्ण के सपोर्ट और कृष्ण के गाइडेंस से ही वो जीत जाएंगे युद्ध को। ही सेड विद ग्रेट जॉय, आई वॉन्ट ओनली यू, इसलिए अर्जुन ने खुशी से कहा कि मैं केवल आपको चाहता हूँ। वैन दुर्योधन हियर्ड अर्जुन चॉइस, जब दुर्योधन ने सुना कि अर्जुन ने कृष्ण को मांगा, ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुए। ही वॉज फुलिश इनफ टू थिंक डेट कृष्णा, उन्होंने सोचा कि ये बेवकूफ़ है, ये ऐसा सोचता है, क्योंकि हु वुड नॉट इवन फाइट इन द वार, कृष्ण तो युद्ध में लड़ेंगे ही नहीं। वुड बी नो यूज टू हिम, तो उसके लिए उसका कोई यूज नहीं है। कृष्णाज यूज आर्मी वुड सडनली विल ऑफ हेल्प, उससे मैं उनकी हेल्प ले सकता हूँ। दुर्योधन ने सोचा कि अर्जुन तो युद्ध में लड़ेंगे ही नहीं, तो उनको तो केवल अर्जुन मिले, तो बिना युद्ध में लड़े अर्जुन कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे उनके साथ, और उनकी तो बड़ी आर्मी है, वो मैं लेता हूँ, उससे मुझे पूरी हेल्प मिलेगी। दुर्योधन ने सोचा, व्हाट अ स्टूपिड फेलो अर्जुन इज, अर्जुन कितना ही स्टूपिड है, कितना बेवकूफ़ है। ही वांट्स कृष्ण अलोन, उसने केवल अकेले कृष्ण को लिया। कृष्ण हैड टू अर्जुन, अब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यू वांट मी, तुम मुझे चाहते हो, बट आई विल नॉट फाइट, लेकिन मैं तो नहीं लड़ूंगा। आई कैन ओनली बी योर चैरिटियर, मैं केवल तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। सारथी समझते हैं आप, जो रथ को चलाते हैं, रथ को चलाने वाला। दुर्योधन ने क्या सोचा, व्हाट कुड कृष्ण डू अलोन एंड अनआर्म्ड, कि जब कृष्ण लड़ेंगे नहीं तो कृष्ण अकेले और बिना आर्मी के क्या कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग फॉर हिम, उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या थी, वाज टू हैव कृष्णाज आर्मी, दुर्योधन के लिए सबसे अच्छी चीज़ लगी कृष्ण की सेना। बट लेकिन अर्जुन बीइंग ऑल इल्यूमिनेट पर्सन सेड टू हिमसेल्फ, किससे अपने आप से उसने कहा, व्हाट शैल आई डू विद दिस आर्मी, कि मैं इनकी आर्मी का क्या करूँगा। द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इज़ टू हैव द लॉर्ड विद मी, कि मेरे संग ईश्वर हों, मेरे संग कृष्ण हो। द लॉर्ड विल बी एबल टू प्रोटेक्ट मी, जब वो मेरे संग होंगे तो वो मुझे बचाएंगे। एंड द लॉर्ड विल ब्रिंग मी विक्ट्री, और वही मुझे ये दिलाएंगे। अर्जुन ने सोचा कि जब मेरे संग ईश्वर होंगे, लॉर्ड होंगे, कृष्ण होंगे, तो वो मुझे हेल्प भी करेंगे मेरी, और मेरा समय में मार्गदर्शन करेंगे। अर्जुन वांटेड कृष्ण, अर्जुन ने कृष्ण को चुना। वेयर एज दुर्योधन वांटेड द एंटायर आर्मी ऑफ श्री कृष्ण, जबकि दुर्योधन ने क्या दिया, श्री कृष्ण की पूरी आर्मी, सेना को। सो द मैटर वाज सॉल्व एमिकेबली, इस तरीके से उनका मैटर सॉल्व हो गया। एंड बोथ गॉड, और दोनों को मिला व्हाट दे थॉट, जो उन्होंने सोचा, वाज द बेस्ट फॉर देम, उन्हें जो लगा कि मेरे लिए अच्छा है, उन दोनों को वही मिल गया। इन दिस वे, इस तरीके से अर्जुन गॉट द बेस्ट डील, अर्जुन ने अपने जीवन का सबसे अच्छी डील करी। ड्यू टू हिज ह्यूमिलिटी एंड वन द वार, अपने ह्यूमिलिटी माने मानवता से, अपनी सोच से, और वन द वार, और वो महाभारत के युद्ध में आगे चल के श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से ही विजयी हुए। चलिए इसका एक बार हम ट्रू फॉल्स डिस्कस कर लेते हैं। कृष्ण हैड ए ह्यूज आर्मी कॉल्ड नारायणी सेना, कृष्ण की बड़ी सेना थी, उसका नाम नारायणी सेना था। ये क्या है, ट्रू है फॉल्स है, तो ये आपको पता होगा, ये ट्रू है। कृष्ण वाज द किंग ऑफ द्वारका, कृष्ण द्वारका के राजा थे, ये भी ट्रू है। कृष्ण वाज हैविंग लंच वैन अर्जुन एंड दुर्योधन रीच द प्लेस, जब अर्जुन और दुर्योधन महल में आए तो कृष्ण खाना खा रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे। ही वॉज टेकिंग ए नैप, छोटी सी नींद ले रहे थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अर्जुन सेट नियर दुर्योधन, अर्जुन दुर्योधन के पास में बैठे, ऐसा नहीं है। दुर्योधन जो थे वो कृष्ण के सिरहाने बैठे थे, अर्जुन कृष्ण के पैरों में थे, ये भी फॉल्स हो जाएगा। दुर्योधन चूज है टू हैव कृष्ण वास्ट आर्मी, दुर्योधन ने किसको सिलेक्ट किया, कृष्ण की बड़ी सेना को, तो ये आपको क्या है, ट्रू है।
आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इसको आप समझिए और पढ़ने की कोशिश करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।